मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैथमेटिक्स का हमारा टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या पढ़ना है, इससे पहले हमें ये देखना होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री असल में क्या है। आपने 9th क्लास में ग्राफ पढ़े होंगे, तो इस ग्राफ में हमारे पास दो लाइनें होती हैं जिन्हें हम एक्स एक्सिस और दूसरी लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। वाई वाई डैश से हम डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस से कहते हैं। इसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं और इसे हम कार्टेशियन प्लान भी कहते हैं। इसमें हमें आपने 9th में देखा कि हम इसमें पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एक पॉइंट की सही पोजीशन क्या है, असल लोकेशन क्या है, तो ये देखने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो आपने 9th में पढ़ा होगा कि हमारे पास जब कोई पॉइंट होता है तो इस पॉइंट, ये यहाँ पे ये पॉइंट है, ये चार खाने जो इसके बनते हैं आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और जो ये बीच वाला जीरो जहां पर हमने लिखा ओ है, जीरो भी है, ओ भी है, दिस ओरिजिन। और यहाँ से हम शुरू करते हैं कि हम दाएं साइड में या बाएं या ऊपर या नीचे जा रहे हैं। तो इसका दारोमदार किस पे होता है कि हमारे पास जो पॉइंट है इसकी जो इसके वो कोऑर्डिनेट्स क्या है। अगर प्लस पहला वाला होगा तो हम दाएं साइड में जाते हैं, अगर माइनस होगा तो बाएं जाएंगे, अगर प्लस होगा वो दूसरा वाला तो हम ऊपर वाई की जानिब जाते हैं, और अगर नेगेटिव होगा तो हम नीचे आते हैं। इस तरह ये वाला जो होता है ये क्वाड्रेंट, दिस इज प्लस प्लस, ये वाला माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस होता है। ये सब कुछ आपने 9th में पढ़ा है, इसलिए मैं दोबारा ये डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमारे पास एक पॉइंट है तो इस पॉइंट का नाम हम से ए रखते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, एक हम एक्स की जानिब कितना जाते हैं और दूसरा हम वाई की जानिब कितना जाते हैं। से यह 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4, कुछ ऐसा लिखेंगे, दिस इज 3 4 ये पॉइंट। लेकिन इसमें एक अहम चीज जो हमें ध्यान में रखनी है कि जो हम ये निशान लगा रहे हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर, दे मस्ट बी एट इक्वल डिस्टेंस। इनकी डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, तभी तो हम अच्छी तरह किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। तो अब इस पॉइंट के दो हिस्से, एक है 3, ये 3 है कि हम एक्स एक्सिस पर कितना जा रहे हैं। असल में ये डिस्टेंस वाई एक्सिस से, ये वाई एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, और वो हम एक्स एक्सिस पर पढ़ते हैं। तो 3 है, और दूसरा है 4। ये 4 क्या है असल में, ये डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ए एक्स एक्सिस से ये कितना दूर है, लेकिन ये किस पर पढ़ा जाता है, वाई एक्सिस पर। तो ये 3 जो है इसे हम एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, या हम इसे एब्सिसा कहते हैं। इसे एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा कहते हैं। यानी ये जो 3 है, दिस इज द डिस्टेंस एब्सिसा, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, बट इट इज राइट ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह जो दूसरा हिस्सा है जिसे हम 4 जो हमारा यहाँ है, इसे हम वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं और इसे हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये असल में क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस बट इट इज राइट ऑन वाई एक्सिस। तो इस तरह एक पॉइंट को हम लोकेट करते हैं। अब मामला है कि यहाँ जो हमारा 10th का क्लास है, इस क्लास में हमें इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मुतालिक क्या क्या पढ़ना है। हमारे पास यहाँ 3 चीजें हैं जो हमें यहाँ पढ़नी है। एक है डिस्टेंस फार्मूला,
दूसरा है सेक्शन फार्मूला, और तीसरा जो पढ़ना हमें है दैट इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो मैं आज आपको जनरली सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये तीन चीजें जो यहां हमें पढ़नी है असल में ये क्या है। पहला हमारा है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का मतलब हुआ आमतौर पर जब हमारे पास कोई लाइन या हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट हुआ करता है तो हम स्केल उठा के या हमारे पास जो टैप होता है मेजरिंग टैप, उससे या किसी और चीज से हम एक साइड में रखकर यहां तक लाएंगे तो ये मेजरमेंट देख लेते हैं। यह सिंपल सी बात है। लेकिन अगर हमारे पास ये लाइन सेगमेंट एक अलग सूरत में है, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, एक है मान लो मैंने यहां रख दिया, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। अब हमें ये देखना है बिना टैप उठाए स्केल लिए बगैर हमें ये देखना है कि ए से बी तक अगर हम इसकी मेजरमेंट देखेंगे तो ये क्या होगी कोऑर्डिनेट्स देखकर। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट हमारा ए है, दूसरा बी है, हम इसे मिलाते हैं और इस पहले कोऑर्डिनेट के जो पहला पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनका नाम हम एक्स वाई वाई वन रखेंगे। कि हमें जनरलाइज करना है तो हम इसे एक्स वाई और वाई वन नाम रखेंगे और दूसरे का नाम x2 y2 रखेंगे। अब हमें एक ऐसा फार्मूला डेवलप करना है यहाँ पे जिससे हम बिना मापे स्केल के बगैर मेजरिंग टैप के बगैर ये ए बी देख लेंगे कि ये कितना होगा। ये हमारा पहला टॉपिक है जिसे हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। अब जो दूसरा हिस्सा हमारे पास है दिस इज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में हमें क्या पढ़ना है, अगर हमारे पास यही लाइन होगी, यही कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी, और इसके बाद हमें देखना है कि एक और कोऑर्डिनेट हमारा है, मान लेते हैं ये यहां पर है, ये वाला पॉइंट, इसे हम पी नाम रखेंगे। ये पी इस ए बी को 2 हिस्सों में 2 सेक्शंस में डिवाइड करता है। अब इन सेक्शंस में अगर हमें ये तीनों चीजें मालूम हैं, x1 भी है, y1 पहला कोऑर्डिनेट भी है, दूसरा कोऑर्डिनेट भी है, और उसके बाद जो इसे डिवाइड करता है वो कोऑर्डिनेट भी है, इसे हम एक्स वाई नाम रखेंगे। इसके जो 2 हिस्से बन गए ए बी और पी बी, ये 2 हिस्से किस रेशो में डिवाइड होते हैं, ये 2 हिस्से किस रेशो, अगर हम इन रेशोज का नाम इसका m1 रखेंगे, इसका m2 रखेंगे। अब यहां हमारे पास क्या है, पहला कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट है, इन्हें मिला के एक और कोऑर्डिनेट है जो पी पॉइंट है एक्स और वाई, जिसका नाम हमने रखा। यह इसे 2 हिस्सों में बांटता है, किस रेशो में बांटता है अगर हमें ये देखना होगा, या अगर हमारे पास रेशो पता है तो ये P जो होगा कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, या अगर हमारे पास P भी है तो A मालूम नहीं होगा, या A भी है B मालूम नहीं होगा। यानी यहाँ पर A, B, P और रेशो 4 चीजें हैं। अगर इनमें से 3 हमें मालूम होंगी तो चौथा वाला हम कैसे निकाल सकते हैं, और इसके लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो है सेक्शन फार्मूला। अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमने देखा ही है कि ट्रायंगल का एरिया हम इससे पहले 2-3 तरीकों से निकालते थे। एक होता था हमारे पास 1/2 ऑफ बेस एंड ऑल्टीट्यूड। ये कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं हमने तो अब तक के पढ़ा ही है, और पिछले साल 9th में हमने हेरोनियस फार्मूला देखा। अब अगर वो हालत नहीं होगी, हमें इसी कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास कहीं पर मान लो ये एक पॉइंट है, इसे नाम ए देते हैं, यहाँ बी पॉइंट है और ये वाला सी पॉइंट है। तो इनको मिलाने से एक ट्रायंगल बनती है। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, यहां पर ना हम 1/2 बेस एंड ऑल्टीट्यूड वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ना ही हम यहाँ पर
यूरोनस फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 3 जिले मालूम नहीं है। हाँ, हम कोऑर्डिनेट से ये 3 जिले डिस्टेंस फार्मूला के जरिए निकाल सकते हैं, तब जाके हम कोऑर्डिनेट ये वाला यूरोनस फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला बनता है। अगर हम कोऑर्डिनेट्स के नाम x1 y1 x2 y2 और इसका x3 y3 रखेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकाल पाएंगे, तो इसके लिए ये भी हमें यहाँ पढ़ना है स्टूडेंट। अब बस ये मालूम यहाँ तक ही नहीं होगा, एक और चीज भी इससे हमें पता चलेगी। मान लेते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला के जरिए हम, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है तो इस डिस्टेंस फार्मूला के जरिए हम ये देख सकते हैं कि ये किस टाइप की ट्रायंगल होगी, आइसोसेलेस होगी, इक्विलैटरल होगी या स्केलर ट्रायंगल होगी। या अगर हमारे पास चार्जिनोलॉजी वाली शक्ल है तो ये कौन सी शक्ल है, वेदर इट इज स्क्वायर, इट्स अ रेक्टेंगल, ये पैरेललोग्राम है या ये रोम्बस है, ये चीजें हम डिस्टेंस फार्मूला के जरिए देख सकते हैं। तो सेक्शन फार्मूला के जरिए भी हम कई चीजें देख सकते हैं, मसलन हम रेशो देख सकते हैं, हम कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल के जरिए हम किसी भी ट्रायंगल जो कोऑर्डिनेट्स में होगी एरिया निकाल सकते हैं। तो ये पूरा आता है जो हमें इस यूनिट में पढ़ना है। इसके टोटल जो मार्क्स हैं वो 8 हैं। अब 8 मार्क्स में से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 5 मार्क्स वाला उसकी इंटरनल चॉइस होती है और एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है जिसकी चॉइस नहीं होती है। तो कल हम इंशाल्लाह ये पूरी इंट्रोडक्शन इसकी थी। आप थोड़ा 9th का जो मैथ है उसमें देखिए, आपने वहाँ पे वो पॉइंट्स लोकेट किए हैं कि किस तरह वहाँ ये रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो वहाँ पर आपको एक फ्रेंड की वो एग्जांपल भी दी गई है, उसको कैसे अपने दोस्त को लोकेशन समझा रहा है टेबल नंबर की, जहाँ पर वो जिस कमरे में वो पढ़ता है उस टेबल नंबर की जो लोकेशन है वो क्या है, तो वो आप वहाँ देख लीजिए, तो उससे आपको ये पूरा समझ आएगा। अब मामला है कि जो डिस्टेंस फार्मूला है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, ये क्या होती है, तो मैं यहाँ लिख के रखूंगा, डेरिवेशन इसकी कॉलम लिखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला है कि अगर हमें ए बी लाइन सेगमेंट देखना है, अगर कोऑर्डिनेट्स में होगा तो ये होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यानी x2 दूसरे पॉइंट का जो पहला कोऑर्डिनेट का जो पहला हिस्सा है x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये पाइथागोरस थ्योरम से हमें निकलता है। ये हम कल देखेंगे कल की क्लास में कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे हम डिराइव करते हैं और इसे हम फिर कैसे अप्लाई करेंगे। अब मामला यहाँ पर है कि कहीं पर कुछ लड़के ऐसे भी लिखते हैं कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर या y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। हम वो भी लिख सकते हैं क्योंकि अगर हम देखेंगे जब भी कोई टर्म हमारी पॉजिटिव होल स्क्वायर होगी, सेम टर्म विद नेगेटिव साइन होल स्क्वायर होगी। मसलन हमारे पास 4 स्क्वायर या माइनस 4 स्क्वायर है, तो दिस इज ऑल्सो 16 एंड दिस ऑल्सो 16। इसलिए ओवरऑल जो आंसर है, आंसर का कोई फर्क नहीं आता। इसलिए कभी कभी कहीं जगह पे ये भी लिखा होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, क्योंकि अगर ये हम 5 रखेंगे ये 2 रखेंगे तो 5 माइनस 2 इज 3। तो अगर पहला वाला यहाँ लिखेंगे तो 2 माइनस 5 बनेगा, दैट इज माइनस 3। तो 3 स्क्वायर इज सेम एज माइनस 3 स्क्वायर। इसका चूंकि वैल्यू आता है इसलिए कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं, लेकिन असल हैयत जो है फार्मूला की वो यही है कि ए बी किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और ये x1 x2 क्या है, ये तो हमने वहां देखे हैं कि पहला कोऑर्डिनेट जो पहला पॉइंट होता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें हम x1 y1 नाम देते हैं, और जो दूसरा होता है उसे हम x2 y2 नाम देते हैं। तो कल की क्लास में हम इंशाल्लाह ये डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे और डिस्टेंस फार्मूला कैसे हम अप्लाई करते हैं, कहाँ का अप्लाई करते हैं, और जो एक्सरसाइज के पीछे है उसके क्वेश्चन देखेंगे।